वालेकुम एवरीवन। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर शुरू होने ही वाले हैं, बस कुछ ही टाइम बाकी है। पाकिस्तान ने जो है वो एक स्टेज तो सेट कर दिया है, मगर देखना ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, जो पीस टॉक्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, किस हद तक कामयाब हो सकती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एनालाइज करेंगे सारी सिचुएशन को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस स्टेज के ऊपर है, उसके ऊपर जो एटॉमिक एनर्जी है इंटरनेशनल, उसके डायरेक्टर जनरल ने जो है वो रिसेंटली एक इंटरव्यू भी दिया है और बताया कि कितनी जल्दी जो है वो ईरान एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर सकता है। और बेसिकली जो ईरान के पास 400 से लेकर 450 किलोग्राम तक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, उसको मतलब किन फर्दर प्रोसेसेस के बाद जो है वो एक एटॉमिक बॉम्ब की शक्ल में जो है वो तैयार किया जा सकता है, इसको भी जो हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंटली ये देख लेते हैं हिस्टोरिकली कि 2015 में भी जो है वो ईरान ईरान ने एक डील की थी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और उसमें जो है वो यूएसए भी था, यूके भी था, फ्रांस भी था, रशिया भी था, चाइना भी था। इन सारी कंट्रीज ने जो है वो ईरान के साथ डील की थी, और उस डील के अंदर बेसिकली ये कहा गया था कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम को मैक्सिमम जो है वो 3.4 या 6% तक जो है वो इनरिच कर सकता है, इससे ज़्यादा इनरिच नहीं कर सकता। और उसके बदले में जो है वो ईरान के ऊपर से जो है वो पाबंदियां हटा दी गई थी, सैंक्शंस वगैरह हटा दी गई थी। ईरान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम भी लेकर चल रहा था, और पीसफुल पर्पज़ के लिए ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम चल रहा था। ये सारा सब कुछ 2016 में इस डील को जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। बट जो है वो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं कि ये सारी डील जो है वो ईरान की फेवर में है। ईरान जो है वो इजीली यूरेनियम इनरिच कर रहा है। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इंटरनेशनल, उसको ईरान के अंदर जो है एक्सेस भी नहीं दी जा रही। ईरान जो अपनी रीजनल पावर्स हैं उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, पैसा भी बना रहा है। तो जो ट्रंप है उन्होंने जो है वो खुद को जो है वो निकाल लिया था। अब आपने ये जेहन में रखना है कि उस टाइम ईरान ने सिर्फ ये कहा था कि वो 3.67 तक जो है वो अपनी यूरेनियम को क्या करेगा, इनरिच करेगा। अच्छा, अभी करंट अगर हम स्टेज देखें, उस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप निकल गए तो ईरान ने जो वो यूरेनियम इनरिच करना स्टार्ट कर दिया, और 60% तक जो है वो ईरान अब यूरेनियम इनरिच कर चुका है। अच्छा, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल ने ये कहा है कि जो ये 60% इनरिच यूरेनियम है, ये है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस की फॉर्म के अंदर। बेसिकली इसको सिलेंडर के अंदर ईरान ने स्टोर किया हुआ। जो स्टोर्ड साइट्स हैं ईरान की, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर ये यूरेनियम बेसिकली स्टोर है, वो नतंस के अंदर है और एस्फहान के अंदर है। ठीक है, ये दो ईरान के अंदर इलाके हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा मतलब तादाद में मौजूद है, इसकी स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ईरान जो है वो अगर चाहे ना तो 1 से 4 वीक्स के अंदर जो है वो इसको 90% तक इनरिच कर सकता है इस यूरेनियम को। और जब यूरेनियम 90% तक इनरिच हो जाता है तो वो जो फिजाइल मटेरियल है यूरेनियम 235, वो इतना कैपेबल हो जाता है कि उससे आप एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि आपने उस गैसियस यूरेनियम को जो है वो मेटल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और मेटल के बाद उसको आपने एक डिलीवरेबल एटॉमिक वेपन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है। तो तकरीबन ये सारा 2 साल का प्रोसेस है, और इस पूरे 2 साल के प्रोसेस के अंदर जो है वो ईरान इजीली अपनी यूरेनियम इनरिच करके उसको एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। और जितनी अभी ईरान के पास 60% इनरिच यूरेनियम है, अगर इसको ईरान 90% तक इनरिच कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 से 12 जो है वो एटॉमिक वॉरहेड इसी मतलब यूरेनियम के साथ बना सकता है, अगर उसे और कोई ना भी मिले, मतलब यूरेनियम अगर वो फर्दर इनरिच ना भी करे। अच्छा, अब ये सारी जो चीज़ है ना, ये बेसिकली वो पॉइंट है जो यूएस को बहुत खटक रहा है, इसराइल को भी बहुत खटक रहा है। अब वो मुज़ाकरात के अंदर जनाब कह रहे हैं कि ईरान की जो यूरेनियम इनरिचमेंट की कैपेसिटी है उसको हम जो है वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट की और एटॉमिक वेपन रखने की कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये डोनाल्ड ट्रंप बारहा कह चुके हैं, और इस बात का जो है वो ईरान को भी पता है कि अगर हमने जो यूरेनियम है ये दे दी, ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को जो है वो मुंतकिल कर दिया ईरान से, ये उसको ख़त्म कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान के दांत तो निकल गए। जब ईरान के पास कुछ बचेगा ही नहीं, और साथ में यूएस ये भी कहता है कि हम ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी लिमिट करेंगे, तो अगर ये 2 चीज़ें ईरान दे देगा तो उसके पास पीछे बचेगा क्या? यूएस के लिए तो फिर बहुत ईज़ी हो जाएगा कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे और रजीम चेंज करे, और ना ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी और ना ईरान के पास जो है वो एटॉमिक बॉम्ब होगा। तो अब ये जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें बेसिकली इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस होगा कि आइदर जो 60% इनरिच यूरेनियम है, ईरान जो है वो उसको ख़त्म करता है या नहीं कर सकता। क्योंकि जब 60% यूरेनियम इनरिच हो जाता है तो उसको फिर 90% करने में कुछ टाइम नहीं लगता, क्योंकि 60% तक आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्क कर चुके होते हैं। तो अब ये देखने वाला पॉइंट है बेसिकली, बहुत ही हार्ड ये मुज़ाकरात होंगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि ईरान जो है वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेगा कि उसका जो 60% इनरिच यूरेनियम है उसको किसी और कंट्री के अंदर मुंतकिल किया जाए, या ईरान जो है वो उसको ख़त्म करे, और इसके साथ साथ ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भी ख़त्म करे। ईरान ने तो बल्कि अपने जो 10 पॉइंट का पीस प्रपोजल है उसके अंदर ये भी कहा है कि जो ओरिजिनल पावर्स हैं ईरान का जो रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस है उसको भी माना जाए, ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, ईरान के जो मतलब फाइनेंशियल एसेट्स
हैं उनको भी जो है वो बहाल किया जाए। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके ऊपर ईरान टोल टैक्स भी लेना चाह रहा है, तो अमेरिका जो है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। अब आपने इस बात को जो है वो ज़हन में रखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप 3.4% इंक्रीज यूरेनियम के ऊपर जो है डील से निकल गया था बाहर, अब ईरान जो है वो 60% तक पहुंचा हुआ है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो हेल्पफुल हों, बट अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो जो सिचुएशन है वो बस यूएस लगता है कि इस मामले को जो है वो थोड़ा डिले करना चाह रहा है मुज़ाकरात की आड़ में। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट जो हिस्ट्री है और जो करंट सिचुएशन वो यही बताती है। बाकी ईरान ने भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है इस सारी जंग के अंदर। तो हो सकता है अमेरिका को अकल भी आ गई हो कि ईरान के साथ जो है वो लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रेवोल्यूशन है ईरान के अंदर, नजरियाती लोग हैं, नजरियाती लोगों से आप मतलब अगर उनके ऊपर हुकूमत करना चाहे तो एक एक ईरानी को जो है वो आपको खत्म करना होगा, जो कि बिल्कुल एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो देखते हैं कि क्या डायनामिक्स बनते हैं आगे, क्या सिचुएशन बनती है। होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।